आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में जनपद सीईओ मारपीट कांड का मामला प्रदेश भर में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सीईओ के साथ हुई मारपीट से पहले सिमरिया विधायक से फोन पर हुई नोकझोंक का ऑडियो वायरल होना और फिर उसके महज चंद घंटों के बाद ही सीईओ पर जानलेवा हमला हो जाना कहीं न कहीं विधायक को आरोपों के घेरे में खड़ा करता है। हालांकि सिमरिया विधायक का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ऑडियो का वायरल होना और फिर मारपीट की घटना दोनों को ही अलग अलग बताया है। विधायक ने सीईओ के साथ हुई मारपीट की घटना को अपने खिलाफ हुआ एक षड्यंत्र बताया है, जिसमें उन्हें बदनाम करने और फंसाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद के सीईओ सुरेश मिश्रा के बीच फोन पर हुई नोकझोंक का पहले ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके कुछ ही घंटे बाद मीटिंग से लौटते वक्त सीईओ पर जानलेवा हमला हो गया। इस मामले में सीईओ सुरेश मिश्रा ने विधायक केपी त्रिपाठी पर फोन पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए उन्हें अपने ऊपर हमले का जिम्मेदार ठहराया था। सर की तबीयत नहीं बोल रहे। कितने लोग थे सर? 15-20 लोग थे। किसी को पहचानते हैं सर आप? 3 लोगों को तो मैं पहचाना। कौन थे सर? एक बनकुइया मंडल अध्यक्ष था, कोई शुक्ला है बनकुइया मंडल अध्यक्ष जी, एक विवेक गौतम था, विवेक गौतम, एक जो है विनय शुक्ला है सिमरिया का। क्या विवाद चल रहा था? कारण क्या था? विवाद कुछ नहीं था, विधायक केपी त्रिपाठी ने कराया। तो आइए अब जानते हैं वायरल ऑडियो और सीईओ के साथ हुई मारपीट की घटना की कहानी सिमरिया विधायक की जुबानी, जिन्होंने सीईओ पर हुए हमले को विपक्षियों की साजिश बताया है। अच्छा, बातचीत जो हुई थी वो तो सभी ऑन रिकॉर्ड है, सभी सुन रहे हैं और उसमें प्रोटोकॉल का उल्लंघन जनपद सीईओ कर रहे हैं लगातार। और जो ये उसके बाद की घटना है, उस घटना में निश्चित रूप से किसी सातिर दिमाग लोगों का हाथ है। वो ऐसा गिरोह उसके पीछे काम कर रहा है। पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे हो कि लगातार कहीं न कहीं हमको हमारे खिलाफ हर घटना से हमको जोड़ दिया जाता है। एक ऐसा नेक्सस लगातार काम कर रहा है, वो उसी गिरोह का ये काम हो सकता है। तो यह थे सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, जिन्होंने जिले के सिरमौर जनपद के सीईओ पर हुए हमले पर बड़ा बयान दिया है। विधायक ने वायरल ऑडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीईओ 1 वर्ष से क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे, जिन्हें लगातार काम के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वह अपना रवैया बदलना नहीं चाहते थे, जिसके चलते उन्हें फोन पर डांट फटकार लगाने को मजबूर होना पड़ा। सीईओ का तो बहुत खराब काम था, जनता उससे त्रस्त है और लगातार वो आप ऑडियो में भी सुन सकते हो कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि 1 साल से आपको बोल रहा हूँ आप अपने काम का रवैया सुधार लो। हमारे यहाँ आदिवासियों के 200 मुर्गी सेट बनने हैं, जो बहुत बड़ी आजीविका का माध्यम आदिवासियों के लिए हो सकते थे। वो सेट अभी पेंडिंग पड़े हैं जनपद सीईओ की नाकामी के कारण, और इस तरह के कई सारे डेवलपमेंट के कार्य हैं वो उनकी नाकामी से लगातार पड़े रहते थे। तो स्वाभाविक है कि आदमी मॉनिटरिंग करता है, कभी डांट फटकार करता है। देखिए, विधायक जो है एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का प्रोटोकॉल हम लोगों का होता है। आप ये जरा गौर करिए कि यदि जनपद सीईओ पंचायत राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इस तरह बात करता है जिस तरह उसने हमसे बात की आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए, तो जिस प्रकार से मीडिया ने ये कहा कि विधायक का वायरल धमकी देते हुए वीडियो वायरल, मीडिया के साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह से बात करके ये देखें कि यदि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से उसने ऐसी बात की होती और वो ऑडियो वायरल हुआ होता तो फिर मीडिया का क्या रुख होता। तो मैं तो ये मानता हूं इसमें मीडिया का रोल भी जिस एंगल से उसको देखा जाना चाहिए था कि जनपद सीईओ ने भी अपने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया।
तो स्वाभाविक है, डांट फटकार करना हम लोगों का काम है। फिर जो उसको इंटेंशनली उसने रिकॉर्डिंग की और ऑडियो वायरल किया, इससे पता चलता है कि जनपद सीओ का इंटेंशन लगातार सिमरिया क्षेत्र के लिए, देखिए सिरमौर जनपद में 70% क्षेत्र सिमरिया विधानसभा का आता है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे लोगों का मतलब हमारे सिमरिया के क्षेत्र का, तो उसमें सिमरिया के लोगों का लगातार काम नहीं हो पा रहा। मैं अपनी विधानसभा के जानता हूं, मैं दूसरे विधानसभा के नहीं जानता। तो मेरा यही कहना था कि आप लगातार लोगों को टारगेट करके काम नहीं सिमरिया के हो रहे हैं। और जहां तक दुर्व्यवहार का सवाल है, दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं हुआ। हम उससे प्रोटोकॉल में सीओ के पद से बहुत ऊपर होते हैं। डांटना, फटकारना, उनको बोलना, ये हमारे अधिकार और जनता के लिए देखिए बात करना, वो हमारे अधिकार की श्रेणी में आता है। तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे अधिकारों की सीमा क्या है, तो उसी के तहत उसकी भाषा अभद्र थी, तो उसको हमने डांटा फटकारा। विधायक ने वायरल ऑडियो पर सीईओ को लगाई डांट फटकार की बात तो स्वीकार की, लेकिन जिस तरह से उसे मीडिया और सोशल मीडिया में पेश किया गया उसे सरासर गलत ठहराया है। वहीं विधायक केपी त्रिपाठी ने मारपीट की घटना को किसी तीसरे का षड्यंत्र बताया है। उनका कहना है कि कुछ विपक्षी लगातार उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते वायरल ऑडियो के तुरंत बाद ही एक षड्यंत्र के तहत सीईओ पर हमला कर आरोप उन पर मढ़ दिया गया है। तो निश्चित रूप से या तो इसका विरोधी गैंग ने साजिश में फायदा लिया, मुझे तो नहीं पता, या कि इस घटना को जो ऑडियो वायरल हुआ किसी ने सुना होगा, गांव के लोगों ने, जनपद के लोगों ने, किसका उसने क्या बिगाड़ा है, किसने क्या कर दिया, उसमें मैं क्या कह सकता हूं। जो उसने एफआईआर की, पूरी तरह से हमको लगता है कि एक आदमी विवेक गौतम थाने में बैठा है, उसकी जांच हो चुकी है कि वो उस घटना में नहीं था, और जनपद सीओ कह रहा है कि हमने देखा है इनको मारते हुए। तो निश्चित रूप से जनपद सीओ का इंटेंशन पहले वर्डिंग से लेकर, ऑडियो वायरल से लेकर और फिर रिपोर्ट में गलत लोगों के नाम डलवाना, पूरी तरह से जनपद सीओ राजनीति से प्रेरित और उसकी मंशा नकारात्मक है। तो यह थी सीओ के साथ हुई मारपीट की घटना की खास रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों को पाने के लिए बने रहें तेज खबर 24 के साथ।